सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे फोर्थ नंबर का लेक्चर होगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का लेक्चर है आज का। तो हम लोगों को सबसे पहले ये सब पता है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने आई फेट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फिर रेडिकल बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। आज का जो बेसिकली लेक्चर हम लोगों का होगा वो किसके ऊपर होगा? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, तो रेजोनेंस हम लोग बेसिकली डीप कंसेप्ट के अंदर पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले होंगे? केमिस्ट्री के अंदर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर विल फॉर्म, कितने टाइप के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली होता क्या होगा? रेजोनेंस रेजोनेंस इज नथिंग बट द सिंपली द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब क्या होगा कि पाई बॉन्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंपाउंड के अंदर, या फिर पाई बॉन्ड जो डीलोकलाइज हो रहा होगा, तो उसमें क्या होगा कि लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड अपना क्या हो रहा होगा, लोकेशन चेंज कर रहा होगा। दैट्स व्हाई उसमें क्या परफॉर्म हो रहा होगा? रेजोनेंस। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले होंगे रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस हर बार ये आता है कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, एंड जैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम लोगों को पता चल जाता है तो द नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बन रहे होंगे, जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, कंपाउंड उतना ही क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, या फिर उतना ही ज्यादा होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लाइक दैट के एनिलीन, फिनोल, इन सब के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्लास 12th में भी रीड आउट किया है या पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो नीट के अंदर या जेईई के अंदर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं, चार ऑप्शंस गिवन होते हैं, उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो हम लोगों को वहाँ पे रेजोनेंस, जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे होंगे उनसे पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे तो उतना ही वो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट करने वाले होंगे आज का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे आज के लेक्चर्स के अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले होंगे किसके? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि रेजोनेंस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की रेजोनेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है रेजोनेंस। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस होगा क्या? अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को रेजोनेंस होता कब है या फिर परफॉर्म कैसे होगा, उस चीज को समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हम लोगों को बोला हुआ है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो एक मिनट, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा कि शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट हो रहा होगा उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। लाइक दैट कि हम लोगों को पहला कंपाउंड गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये फर्स्ट कंपाउंड हम लोगों को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इस चीज को ढंग से समझना। तो हम लोगों के पास यहाँ पे पहला कंपाउंड गिवन है इस टाइप से। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को पता होना चाहिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। अच्छा, अगर कार्बन की वैलेंसी चेक करूँ तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो रहा है? वैकेंट पी ऑर्बिटल शो हो रहा है। अब इस कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? इस साइड पे जंप कर रहा होगा। अब ये स्ट्रक्चर में ऐसे जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस जगह पे जो बॉन्ड होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो चुका है? इस जगह पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड शिफ्टिंग। ठीक है, पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पास। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड के अंदर हम लोगों को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो फाइनली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जैसे बॉन्ड वहां पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोजीशन वैकेंट हो जाएगी। तो पोजीशन वैकेंट हो जाएगी तो इसको हम लोगों ने किससे शो कर दिया? पॉजिटिव से। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझते ढंग से। हम लोगों के पास जो कंपाउंड गिवन है उस कंपाउंड के हम लोगों को क्या गिवन है? CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड CH। ओके, देन यहाँ पर हम लोगों के पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है? CH2 पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है। तो अब हम लोगों को सबसे पहले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता कैसे उस चीज को समझना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। अब सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों को ये क्लियर कर लेना है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे यहाँ पर। अब सबसे पहले एक चीज समझना है यहाँ पर। अभी क्या हो रहा है? इस जगह पर कार्बन की हम लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी जो कार्बन की होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? यहाँ पर 4 वैलेंसी परफॉर्म करता है। ठीक है, कार्बन। अब एक चीज समझना है, यहाँ पर कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है? 3। तो इस पूरे कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो पाई बॉन्ड इस जगह से क्या हो रहा होगा? अभी शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो एक चीज समझ लेना, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा? एक बार स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखते हैं। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, जैसे ही पाई बॉन्ड वहां पर शिफ्ट होगा तो
अब एक चीज समझना, यहाँ पर क्या अभी वैकेंट पी ऑर्बिटल था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था अभी वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो अभी क्या होगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो जो उसके पास वैकेंसी थी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है, बट उसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो इस वैकेंसी को हम लोग किससे शो करेंगे, पॉजिटिव से। अब एक चीज समझना, ये जो जितने भी स्ट्रक्चर बने तो ये क्या कर रहा है, अब ये वापस इसको स्टेबल करने के लिए फिर से किधर ट्रांसफर होगा, इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट जो होगा, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। तो पाई बॉन्ड शिफ्ट अगर हो रहा है यहाँ से, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। और ये जो चीज होती है ये किसकी वजह से होती है, स्टेबिलिटी को फाइनल करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे पास क्या होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये हमारे लोगों के पास क्या हो जाएगा, पहला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक चीज समझना, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो कितने कितने स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कितने स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बन गए मेरे पास, टोटल जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने हैं वो कितना हो जाएंगे, एक तो मेन एलिमेंट हो जाएगा, तो टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना हो गया, दो। अब एक की फीचर वाली बात हम लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, तो नोट डाउन करके चले स्टार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ कि रेजोनेंस अगर पूछा जाता है तो होता क्या है, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग, ठीक है। पाई बॉन्ड हो गया, लोन पेयर हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, लोकलाइज होते रहते हैं, ठीक है। लोकलाइज मतलब वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करना क्या किसके अंदर आ जाएगा, रेजोनेंस के अंदर आ जाएगा, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब आगे जाके क्या होगा, जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, तो पहले मेरे को पता हो गया कि रेजोनेंस होगा क्या, बेसिकली पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, तो ये बहुत तरीके से देखा जाएगा, आगे जाके अब हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो पाई बॉन्ड शिफ्टिंग अभी पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद लोन पेयर भी शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट की वजह से हो रहा होगा, ठीक है। और जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे हम लोगों के पास, इस चीज को नोट डाउन करके चलना, अगर हम लोगों के पास जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे किसी भी कंपाउंड के, अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चंस पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी यहाँ से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये सबसे पहले बेसिक क्लियर हो गया कि क्या कैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं। आगे जाके हम लोग बहुत सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं वापस लेक्चर पे। तो पहला हम लोगों का कंपाउंड क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या बोला हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर कौन सा चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज गिवन है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर गिवन है तो ये क्या होगा, ये इस साइड पे शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये चार्ज किधर शिफ्ट होगा, मेरा इस जगह पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है, तो वापस हम लोग उस स्ट्रक्चर को परफॉर्म करते हैं एक बार। हम लोग क्या गिवन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना। और इस बार हम लोगों को CH2 के ऊपर क्या दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज दिया होगा शायद, हाँ CH2 के ऊपर क्या दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज। और पूछा हुआ है कि कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे होंगे या फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना, इसका क्या बनाना है मुझे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या चार्ज दे दिया मेरे को, नेगेटिव चार्ज दे दिया, ऑलराइट। चलो भाई इसको कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, उस चीज को समझना है। अब एक चीज समझना है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे शिफ्ट होगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड, अब पहली बात तो बॉन्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर अगर कार्बन की वैलेंसी चेक करोगे तो एक तो बॉन्ड पेयर आ गया, दो हाइड्रोजन आ गया, और कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट इधर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी हो जाएगी अभी, अगर मैं जैसे इस बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 वैलेंसी हो जाएगी। अब अगर 5 वैलेंसी हो जाएगी तो फाइनली इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH2, ठीक है, इस टाइप से कुछ होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, CH एंड यहाँ पर अगला क्या था मेरे पास, CH। क्लियर है यहाँ तक, चलो भाई। अब हुआ क्या है कि बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा कि नेगेटिव क्या हो रहा है, बार बार डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। और इन सब स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है।
तो इस टाइप से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं। आगे और भी टाइप के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। चलते हैं वापस से क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर वापस से समझते हैं हम लोग क्या बोला हुआ है हम लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। तो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है कि हाउ मेनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इन द कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब कार्बोनेट आयन के अंदर कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं उस चीज को समझना है। अब सबसे पहले मेरे को कार्बोनेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना पड़ेगा एक बार। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें यहाँ से, ठीक है, क्या बोला हुआ है कार्बोनेट। अब कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक चीज समझ लेना है यहाँ से। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान होना चाहिए CO3-2, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक हमें सारे स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए एक बार, ठीक है। तो CO3-2 हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। अब इस स्ट्रक्चर को अपन बना के देखते हैं यहाँ पर, और इसके सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबके। एंड इधर क्या आ जाएगा, O- आ जाएगा। एंड इधर इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, O- आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसके कितने टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे ये पूछ रहा है अपने को, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं यहाँ से। समझ लेना भाई ढंग से। देखो क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि इस कार्बन की वैलेंसी बिल्कुल फुलफिल हो रही है अभी। अब एक चीज समझना, यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर बनाऊं, ठीक है, तो पहले मेरे को एक चीज चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड आ गया। इस जगह पे क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और ये जो सिंगल बॉन्ड होगा क्या वो हो जाएगा अपने पास, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वापस क्या हो गया, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो फाइनली क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इस जगह पर शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये बॉन्ड इस जगह पर शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा मेरा, इस जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा। ढंग से क्लियर कर लेना, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को वापस से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा, अब एक चीज समझो, यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, तो वो नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पर क्या परफॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलर टाइप से इधर कोई चेंज होगा ही नहीं मेरे पास, इधर कोई भी चेंज स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर ये बॉन्ड इधर चला गया, ठीक है, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो पहला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो मेरे पास बन चुका है। अब मुझे और भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ से देखने पड़ेंगे, ठीक है। और कितने नंबर के टाइप्स के यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं उस चीज को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये तो इधर हुआ शिफ्ट। अब एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर मैं इसका बनाऊं, तो ये वाला बॉन्ड भी तो इधर शिफ्ट हो सकता है। अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो भी बन सकता है मेरे पास। तो फाइनली ये भी ऊपर जाएगा। तो मैं एक बार सेकंड टाइप का इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, खुद से बनाने की कोशिश करना भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C, देन यहाँ क्या आ जाएगा, O, ठीक है। अभी एक चीज समझते हैं अपन यहाँ से। अब समझो, इधर वाला बॉन्ड को तो अपन ने छेड़ा ही नहीं इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस से डबल बॉन्ड ही आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ऑलराइट। एंड देन यहाँ पर अब एक चीज समझना, अब एक चीज समझना कि ये वाला तो अपन ने छेड़ा ही नहीं था, तो अपन एक बार इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस बोर्ड की तो मुझे जरूरत है ही नहीं अभी, पूरा एक बार रफ करते हैं, ठीक है। चलो वापस से बनाते एक बार। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस बार मैंने इस वाले को शिफ्ट कर लिया था, तो ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास बन गया था। इस बार मैं किसको शिफ्ट कर रहा हूँ, इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो एक चीज समझो यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला बॉन्ड मेरे पास क्या था, ये वाला बॉन्ड तो क्या था, सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड था, तो ये इधर शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो इसको बॉन्ड मत समझना, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड था। अब फाइनली क्या कर रहे हैं हम लोग, हम फाइनली क्या कर रहे हैं, इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा, ये जैसे इधर शिफ्ट होगा तो ये वापस से बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O- आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों स्ट्रक्चर देखो, फर्क है मेरे पास, दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, चेंजेस है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, इधर वाले में तो मैंने ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किया था, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। सेकंड टाइम पे मैंने कौन सा बॉन्ड शिफ्ट किया, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किया है सेकंड टाइम पे। तो फाइनली मेरे पास स्ट्रक्चर कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो यहाँ से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो बताओ कितने हो गए यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो टोटल RS यहाँ पर जो होगा वो कितने परफॉर्म कर रहे होंगे, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर किसके आगे, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मेरे पास किसके आगे, कार्बोनेट के आगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों को क्या करना है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को परफॉर्म करना है, फिर बनाना है, ठीक है। चलिए वापस से देखते हैं। तो वही वाली बात होगी, सबसे पहले क्या होगा,
कि फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग इधर जाएंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव होगा ये इस जगह पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये नेगेटिव इस जगह शिफ्ट होने के बाद यहाँ से बॉन्ड कहाँ चला गया, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो फाइनली मेरे को स्ट्रक्चर का आंसर मिल गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, एंड इस जगह पर क्या आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया मेरे पास डबल बॉन्ड। अच्छा ये पार्शली होता है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, बार बार ये रेजोनेंस करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड परफॉर्म हो गया, ठीक है। चलो भाई, अब इसका सेकंड टाइप क्या बनाया था अपन ने जस्ट अभी, सेकंड टाइप के अंदर क्या बोला था कि जब इधर से ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, तो अगर इधर से ट्रांसफर हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इस वाले पे ट्रांसफर होगा तो इस जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। तो इस जगह पर क्या आ चुका है डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। एंड फाइनली ये स्ट्रक्चर में बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बन गए मेरे पास 3, तो यहाँ से कितने टोटल नंबर स्ट्रक्चर बन रहे 3 आ गए हैं, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना, जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे उतना ही जो होगा कंपाउंड का क्या होगा स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बाट्स यहाँ पे नोट कर लेना। अब एक चीज समझ लेना यहाँ पे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रेजोनेंस, ठीक है। तो डेफिनेशंस के अगर पॉइंट नोट डाउन करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ही, ऐसा नहीं कि बाहर जाके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कंपाउंड के अंदर ही शिफ्ट होना चाहिए, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे रेजोनेंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इंट्रामोलिकुलर, मतलब खुद के अंदर ही, ऐसा नहीं कि दूसरे मोलिक्यूल्स के अंदर जा रहा है, नहीं। तो इंट्रामोलिकुलर के अंदर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर मतलब रेजोनेंस इंट्रामोलिकुलर होगा, मतलब खुद के ही कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होगा। देन हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है, हाइपोथेटिकल मतलब केवल अजम्पशन है, हम लोग मान सकते हैं कि ये ऐसा कुछ कर रहा होगा उसकी प्रॉपर्टीज को देखकर, ठीक है। देन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सारे क्या होते हैं इमेजिनरी टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब ये तो चीजें वो होगी कि हम लोग वो चीज पढ़ रहे जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस के अंदर पूरा केमिस्ट्री का जो पार्ट होगा पूरा हाइपोथेटिकल होता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग ये चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीज आती है हाइब्रिड। हम लोगों ने बहुत से स्ट्रक्चर देखे होंगे, कभी कभी हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप के देखे होंगे। जब हम लोगों ने 12th क्लास के अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए थे तो वहां पर जो बेंजीन रिंग होती थी, ठीक है, तो बेंजीन रिंग इस टाइप से कुछ होती थी हमारे पास। लाइक लेट दैट मैं अगर एनिलीन का एग्जांपल लूं तो यहाँ पर क्या आता था अपने पास NH2 आता था एनिलीन के अंदर इस टाइप से, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि बहुत सी जगह पे स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप के जो ना डॉट 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 वाला एक सर्कल परफॉर्म किया हो रहता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे हाइब्रिड। अब हाइब्रिड टर्म कहाँ से आई, हाइब्रिड को समझना एक बार। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा कि जितने जो कंपाउंड का जो ग्रुप होगा, जो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे उन सब का जो ग्रुप होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे हाइब्रिड ग्रुप बोलेंगे। अगर हम लोगों ने 12th क्लास में एनिलीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वहां पे कितने परफॉर्म होते हैं 5। तो फाइनली एक स्ट्रक्चर हम लोग इस टाइप का बनाते थे, तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या मान सकते हैं रियल स्ट्रक्चर मान सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारे जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं तो उन सारे की प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर होगी, इसलिए इसको क्या बोला हुआ है रियल स्ट्रक्चर बोला हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो हम लोगों के पास क्या हो गया हाइब्रिड क्लियर हो गया। तो फाइनली हम लोग सबके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली जैसे फर्स्ट वाले का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था तो हम लोग उस पर क्या करेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली बनाते हैं एक बार हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये सारे कंपाउंड है हमारे पास, तो लाइक दैट अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ से इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करो पहले जो मेन ओरिजिनल कंपाउंड है जो अपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उसको लिख दो एक बार, ठीक है। तो CH2 आ जाएगा, देन CH आ जाएगा, देन इस जगह पर क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझना हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास CH2 आ गया। अब हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो एक चीज समझो कि कैसे बन रहा होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक चीज समझना कि जहां पे हम लोगों ने बात करी इस चीज की, तो जहां जहां पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, एक तो इस जगह पे पोजीशन पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, एक सेकंड इस जगह पे पोजीशन पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो जहां जहां पे भी मेरा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है उस चीज को समझ लेना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे इस टाइप से। तो ये पार्शियल जो डबल बॉन्ड होगा ना ये किसको डिनोट कर देगा भाई हाइब्रिड स्ट्रक्चर को डिनोट कर देगा, ठीक है। तो ये जो होगा मेरे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब एक चीज समझो यहाँ से कि जो मेरे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर आया है अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा इस जगह पर क्या होगा कि अभी देखना यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव ट्रांसफर हुआ था, तो इस जगह पे चार्ज कौन सा आया था मेरे पास डेल नेगेटिव आ गया था, ठीक है। और इस जगह पर चार्ज कौन सा था मेरे पास डेल नेगेटिव था, ठीक है।
तो ये बेसिकली हम लोगों को क्या बताता है कि लोकेशन क्रिएट कर देंगे यहाँ पर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमेशा क्या कर देगा, लोकेशन क्रिएट कर देगा। तो ये हमेशा क्या कर रहा होगा, बॉन्ड की लोकेशन क्रिएट कर देगा। तो आने वाला अटैकिंग ग्रुप को क्या होगा, इजी पड़ेगा कि उसको अटैक कहाँ पर करना है। तो ये क्या कर देगा, अपने पास बॉन्ड की लोकेशन क्रिएट कर देगा। अब एक चीज समझना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है, तो इस पर अटैकिंग जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा आके अटैक कर देगा किस साइड पर, इस वाली साइड पर भी अटैक कर सकता है, और वो जाके कहाँ पे, इस वाले कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे होंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनल एक और हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ से, किसका, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग बनाने किसका, यहाँ से कार्बोक्सिलेट का। तो कार्बोक्सिलेट का बनाया था। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट के अंदर जो फाइनल स्ट्रक्चर हम लोगों के पास आया था ये वाला, तो फाइनली यहाँ पर भी बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, यहाँ पर भी बॉन्ड शिफ्ट हुआ था। तो फाइनली उन स्ट्रक्चर पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, डॉट डॉट से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार देख लेते हैं यहाँ से कैसे बना होगा। तो फाइनली अगर मुझे कार्बोक्सिलेट का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब एक चीज समझो, यहाँ पे पहला जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो पहले बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हुआ था, इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ था। ठीक है, और फाइनली फिर अगले स्ट्रक्चर में देखोगे तो इधर भी शिफ्ट हुआ था बॉन्ड, और इधर भी शिफ्ट हुआ था। तो फाइनली दोनों जगह पे क्या आ गए थे, पार्शियली पाई बॉन्ड आ गया था, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रक्चर में क्या लगा देंगे, डॉट डॉट का स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे, इस टाइप से। तो यहाँ पे भी बनेगा एंड यहाँ पे भी बनेगा। और चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ था भाई, डेल नेगेटिव। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, डेल नेगेटिव, और इस पर भी चार्ज कौन सा आ जाएगा मेरे पास, डेल नेगेटिव। एंड सिमिलर टाइप से इस पर भी चार्ज कौन सा आ जाएगा मेरे पास, डेल नेगेटिव। अब अगर डेल नेगेटिव चार्ज आ गया तो आने वाला जो अटैकिंग ग्रुप होगा, ठीक है, आने वाला अटैकिंग ग्रुप कहाँ पर अटैक करेगा, इस जगह पर अटैक कर सकता है, इस जगह पर अटैक कर सकता है, एंड फाइनली इस जगह पर अटैक कर सकता है। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में डिफरेंस इतना सा है, अगर मेरे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर है तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकता हूँ कि अटैकिंग ग्रुप कहाँ पर अटैक कर रहा होगा। तो ये बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है कि अटैकिंग वाला जो ग्रुप होगा, अटैक जो हो रहा होगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, चाहे न्यूक्लियोफाइल का हो रहा होगा, ठीक है, चाहे फिर इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा होगा। ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो जिस बच्चे ने स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं किया तो फर्स्ट लेक्चर एक बार देखे, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग क्वेश्चंस को ये यहाँ पर क्लियर कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब क्या होता है कि रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है, किन किन कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे हम लोग। ठीक है, 11 का ही टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेटिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो अल्टरनेट ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए, अल्टरनेट ऑर्डर। अब अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड हो, चार्ज हो, सिग्मा बॉन्ड हो, ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से देख के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम लोग यहाँ से देख के चलेंगे तो हम लोगों के पास अल्टरनेट बॉन्ड में सबसे पहली कंडीशन जो हम लोगों के पास, पहला जो कंडीशन आ रहा है, अगर हमें अल्टरनेट ऑर्डर में क्या मिले, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या फिर पी वैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल से भी डिनोट कर सकते हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्ट में डिस्कस किया था इसे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को किस टाइप का होना चाहिए कंडीशन, या तो पाई सिग्मा पॉजिटिव आ जाए या फिर क्या आ जाए, पाई सिग्मा लोन पेयर आ जाए। ठीक है, लोन पेयर इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, लोन पेयर बोला हुआ है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हम लोगों के पास अगला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन के ऊपर या एनिल एलिमेंट, वो क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल। तो थर्ड वन जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या आ जाएगा, पाई सिग्मा पाई कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चार टाइप से हम लोग रेजोनेंस परफॉर्म या चेक कर सकते हैं। अगर उनमें ये चारों टाइप में से कोई से भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर कंफर्म क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोगों के पास क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव एंड वैकेंट ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो वही पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पाई सिग्मा कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था। ठीक है, एक बार इस स्ट्रक्चर को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो, हाँ, यही वाला स्ट्रक्चर था। एक बार फिर से इस चीज को बना लेते हम लोग के पास क्या था, उसके अंदर पाई सिग्मा कॉन्फ़िगरेशन को अगर चेक करें तो CH2 ठीक है, और यहाँ पर क्या था मेरे पास, CH2 पर प्लस था। तो हमारे पास जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है वो पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव। ठीक है, पाई किसको बोलते हैं, डबल बॉन्डेड अगर कार्बन होगा तो उसको हम लोग पाई बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा। तो ये क्या होता है हमारे पास, सिग्मा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस चीज को चेक करें यहाँ से, ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर परफॉर्म कर दिया था यहाँ पे। तो ये वाला तो क्या हो रहा है, पाई कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, एंड ये क्या आ गया, सिग्मा आ गया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो
तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने किस टाइप से बनाया था, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर CH2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था कि सबसे पहला काम क्या हुआ था, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ था, इस जगह पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ गया था CH2, देन यहाँ से क्या आ गया था CH, एंड यहाँ पर क्या आ गया था हमारे पास CH2, एंड फाइनली जब ये स्ट्रक्चर बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया था, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों को पता पड़ गया कि ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड चला गया था तो यहाँ पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर मुझे चेक करना कि मेरा जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो हम लोगों को बनना है अगर वो करेक्ट है, तो उसको चेक करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा रेजोनेंस पे वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज इन एनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, किस पे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पे, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो अपना मेन एलिमेंट है, क्या होना चाहिए, सिमिलर टाइप का होना चाहिए। अब एक चीज समझो, इसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज काउंट करूं तो एक चीज समझना, इस वाले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में पहला जो स्ट्रक्चर था उसमें चार्ज कितना था, एक, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज कितना था, सिंगल, तो ये स्ट्रक्चर अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो पहला कॉन्फ़िगरेशन था, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने क्या बोला है, पाई, सिग्मा एंड पॉजिटिव, ठीक है। कैसे, पहले अल्टरनेट ऑर्डर में आना चाहिए, जैसे पाई आ गया, फिर सिग्मा आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया। अगर मुझे पाई के बाद वापस से पाई मिल जाता है तो वो वाला कॉन्फ़िगरेशन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं वापस से आगे। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही वाली बात होगी, यहाँ पे क्या था पाई, देन फिर क्या था सिग्मा, देन क्या था फिर पॉजिटिव, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया था। तो ये फर्स्ट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो वाला हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोगों को पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि ये फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इन दीज कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेंजीन के ऊपर क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसके ऊपर क्या गिवन है, पॉजिटिव चार्ज गिवन है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ से एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को जो गिवन है, एक बार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं कि बनते कैसे है। एक बार ये क्लियर हो गए तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इन दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे को, डबल बॉन्ड दिया हुआ है क्या, ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी साइकिल कंपाउंड होगा उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके मुझे क्या करना है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर परफॉर्म करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो पहला वाला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ से फटाफट से। तो एक चीज समझो, यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। तो इस जगह पर क्या है, पाई बॉन्ड है, ढंग से समझना भाई। यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, एंड यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है पहला वाला क्लियर हो गया। किसी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर मुझे परफॉर्म करना है तो पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला पाई है, देन फिर क्या है सिग्मा, एंड देन फिर क्या है यहाँ से पॉजिटिव, मिल गया। तो भाई क्या होगा कि ये जो है ना, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इस जगह पर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अब देखो फटाफट से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा होगा वहां पे, तो क्या हो रहा होगा वहां पे, एक चीज समझते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो अब ये जो बॉन्ड था वो मेरा कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, वो मेरा अलग जगह पे शिफ्ट हो गया। अब एक चीज समझना, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तो पाई बॉन्ड कहाँ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट हो गया यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है। अब पाई बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया तो इस जगह पर यहाँ से क्या हो चुका है, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है। तो ये वाली जो पोजीशन होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसको किससे शो करेंगे अपन, पॉजिटिव से। तो फाइनली जो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो फाइनली ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मेरे को मिल जाएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं अपन, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं यहाँ से। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा उसको भी समझ लेंगे। तो पूछा अगर मेरे को कितना सा सिंपल कि कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन होंगे, तो यहाँ पर टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होंगे, टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ से टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मेरे को कितने मिल गए, यहाँ से 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिल गए, ठीक है। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे होंगे उतना ज्यादा कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझो यार, ये बॉन्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है उस चीज को समझना, क्योंकि कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव आता है तो भाई वो बताया था फर्स्ट लेक्चर में, पॉजिटिव क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है, अनस्टेबल होता है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड कहाँ हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा कोई भी, अच्छा अगर ये वापस इधर शिफ्ट होगा तो वापस वही स्ट्रक्चर मेरे को मिल जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना परफॉर्म हो रहा है, 2। तो अब अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो बॉन्ड यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डॉट डॉट कर देंगे यहाँ से,
ठीक है, और इस जगह पे भी शिफ्ट हुआ था बॉन्ड, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डॉट डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा इस टाइप से। अब एक चीज समझो, यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ था, डेल पॉजिटिव क्रिएट हुआ था, एंड यहाँ पर भी क्या चार्ज था, डेल पॉजिटिव। तो ये क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर में वो कितने मिल गए, 2 मिल गए। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे फटाफट से। तो सिमिलर टाइप से अगला क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी द रेजोनेंट स्ट्रक्चर, कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, वही वाली बात होगी, सेम कंपाउंड है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा वो क्या होगा, इस जगह पे शिफ्ट होगा। तो पहले स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है, और यहाँ पर क्या आ गया, वैकेंसी की वजह से प्लस। एंड सेकंड टाइप का क्या होगा कि ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो सकता है, इधर शिफ्ट हो सकता है। तो अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो पाई बॉन्ड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, एंड यहाँ पर क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो कॉन्फ़िगरेशन चेक करने का काम करना है, पाई, देन यहाँ पर क्या था सिग्मा, एंड देन यहाँ पर क्या था पॉजिटिव। तो यहाँ से मुझे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितने मिल गए, 3, ठीक है। और वही हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो जहां जहां बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, एक तो इस जगह पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, ठीक है, और एक बार यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ था और यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, तो वहां पर क्या आ जाएगा, डॉट डॉट आ जाएगा। और ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं, रियल टाइप का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। और वही मेन इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन कर लेना, मोर द रेजोनेंट स्ट्रक्चर देन मोर द स्टेबिलिटी। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने ज्यादा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन रहे होंगे तो वहां पर उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। चलो ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इन दिस कंपाउंड, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, एक बार पहले चेक कर लेते हैं कुछ और तो नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये रिंग वाले एग्जांपल्स आ गए, रिंग वाले एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और रिंग बड़ी शानदार चीज है, ठीक है ना, फायदा होता है रिंग वाले, हम लोगों को इजी वे में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो अब इस चीज को बनाना है, कंपाउंड क्या मेरे पास ये वाला है। अब एक चीज समझना, पहले सबसे पहला काम क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। तो पाई हो गया, देन यहाँ पर क्या बॉन्ड आ गया, सिग्मा आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अपन लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ से परफॉर्म करते हैं, ध्यान से समझना। इस टाइप का ही कुछ कंपाउंड एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड है यहाँ पे, तो रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये रिंग ब्रेक नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, अपने पास थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से बना लेना, रिंग जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या दिया हुआ है मेरे को, CS2 प्लस दिया हुआ है, शायद ऐसा ही कुछ गिवन है, CS2 पर क्या गिवन है, यहाँ पर प्लस गिवन है, CS2 पर क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है। ये था भाई स्ट्रक्चर, ओके। तो सबसे पहले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहला काम क्या स्टार्ट करना है कि यहाँ पर क्या है, पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। तो ये क्या बॉन्ड है भाई, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आ गया यहाँ से, देन इधर पर क्या आ गया, सिग्मा आ गया, सिग्मा आ गया यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर आ गया सर। एंड यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है इस चीज का, तो कॉन्फ़िगरेशन किस चीज का बन रहा है यहाँ पर, पाई, सिग्मा एंड पाई, पाई सिग्मा और पाई वाला कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, ओके ठीक है। तो अब पहले स्ट्रक्चर के अंदर देखो क्या होने वाला होगा। तो पहले स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे देखो क्या होगा, उस चीज को समझना। सबसे पहले तो इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इस जगह पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। चलो भाई बनाते हैं वापस इस स्ट्रक्चर को। अब अगर वो बॉन्ड वहां पर शिफ्ट हो गया तो एक चीज समझना, अब अगला स्ट्रक्चर मेरा किस टाइप का आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। साथ के साथ बनाते जाना, ताकि एक बार अगर रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना सीखे तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले बॉन्ड में तो कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ वाले बॉन्ड में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। अब अगर ये जो है ना पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस डबल बॉन्ड आ जाएगा। और CH2 का जो पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज हो गई, अब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर खुद के पास क्या हो गई है, वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो पहला रेजोनेंट स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज होगा रेजोनेंट स्ट्रक्चर में वो सेम है, इधर भी एक पॉजिटिव आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब अगले स्ट्रक्चर के अंदर समझना, अब अगले स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर वापस से पाई मिल गया और यहाँ पर सिग्मा फिर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा भाई, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। चलो बनाते हैं वापस से। तो अगला क्या स्ट्रक्चर होगा मेरे पास, इस टाइप से होगा। अब
अब ऊपर तो कोई चेंजेस करना ही नहीं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड ही रहेगा मेरे पास। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, CH2 रहेगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ था तो इस पर तो कोई दिक्कत आई नहीं है, तो ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, फिर से कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है पाई, यहाँ पर क्या है पाई, फिर यहाँ पर क्या है भाई सिग्मा, यहाँ पर क्या है वापस से सिग्मा। तो फिर से कॉन्फ़िगरेशन अगर बन रहा है तो एक चीज समझ लो वापस से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड वापस से शिफ्ट हो जाएगा मेरे पास। तो अभी क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड फिर से क्या होगा, इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर जो मेरे पास बन रहा होगा उस चीज को समझ लेते फटाफट से। अब देखो अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप से होगा कुछ। यहाँ पर क्या था मेरे पास, डबल बॉन्ड पे क्या था, CH2। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इस जगह पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, एंड इधर वाले बॉन्ड को अपन ने छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव उससे बैलेंस हो गया, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, आगे पॉजिटिव, फिर से कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ये वाला पाई, एंड फिर से ये वाली जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा, और ये फिर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो फाइनली क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा भाई, इस जगह पे। तो ये क्या जाएगा पास, फाइनल स्ट्रक्चर आ रहा है। तो फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो देखो क्या बन रहा होगा हमारे पास, ठीक है। एक मिनट फटाफट से चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है ये। ठीक है, जिसको आ गया वो खुद से भी बनाने का ट्राई कर सकता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर देखो मेरे पास क्या बनेगा, फाइनल स्ट्रक्चर समझो यहाँ से। अब ऊपर वाले में क्या हुआ है कि पहले बॉन्ड चेक करते हैं, ये वाले बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो एज इट इज, एंड ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड जो था ना, ये वाला बॉन्ड क्या हुआ है, इधर ट्रांसफर हुआ है भाई। तो इधर ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। एंड डबल बॉन्ड आते ही फाइनली मुझे वो जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ से CH2, तो ये अगर बॉन्ड वापस शिफ्ट हो गया तो वापस क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस टाइप से क्या होंगे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और सॉरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये सारे जो मेरे पास बने हैं ये सारे क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब होप्स हो कि आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। तो खुद से बनाएंगे तो और भी ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने आ गए मेरे पास, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स क्या होंगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एक फाइनली हम लोग एक लास्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत सी जगह पे देखा होगा, ठीक है। देखो किस टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CH2। अब एक चीज समझना क्या होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्या करेंगे अपन, डॉटेड स्ट्रक्चर बना देंगे फटाफट से। देखो अब इस पूरी जगह पे क्या होगा, ये अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को अगर अपन चेक करेंगे और लास्ट वाले स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे या फिफ्थ वाले को, तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। फर्स्ट में क्या था कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था सिग्मा, तो उस जगह पर क्या आ चुका है, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, तो बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है। तो फाइनली मैंने क्या बोला था, रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंस वो होता है जहां पर क्या होता है अपने पास पाई बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो क्या शिफ्ट हो रहे होंगे, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर क्या चीज हो चुकी है कि पाई बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है। तो ये क्या हो गया, रेजोनेंट स्ट्रक्चर। फाइनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फाइनली सब जगह से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर मेरे पास क्या होगा, इस टाइप का कुछ कुछ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉटेड सर्कल होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। और यहाँ पर भी पार्शियल पाई बॉन्ड आया था, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। एंड इस जगह पर चार्ज कौन सा था, डेल पॉजिटिव। अच्छा अब एक चीज समझो, हम लोगों ने क्लास 12 के अंदर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब एक चीज समझना कि बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ था तो पॉजिटिव वैकेंसी कहाँ क्रिएट हुई थी, इस जगह पे। तो इस जगह पे हम लोग क्या शो कर देंगे, डेल पॉजिटिव से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या शो कर देंगे हम, डेल पॉजिटिव से। एंड फाइनली इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, डेल पॉजिटिव। अब आने वाला जो अटैकिंग ग्रुप होगा, आने वाला जो भी अटैकिंग ग्रुप होगा, क्या, न्यूक्लियोफाइल। आने वाला अटैकिंग कोई सा भी ग्रुप हो, न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस पर कर सकता है, ठीक है, या इस पोजीशन पर कर सकता है। तो फाइनली मुझे लोकेशन पता चल गई कि कहाँ पर अटैकिंग होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि फाइनली अटैकिंग ग्रुप कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। दैट्स वाई कि यहाँ पर मेटा पोजीशन पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है या फिर कोई भी वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई है। इसलिए जो होती है मेटा वाली जो पोजीशन होती है अपने पास, मेटा पोजीशन जो होती है वो क्या होती है अपने पास, लेस स्टेबल होती है, ठीक है। मेटा क्या होती है अपने पास, लेस रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ऑर्थो पैरा।
तो ये क्या हो जाए अपने पास लेस रिएक्टिव होती है मेटा पोर्शन। तो ओम प्रकाश से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, ओम प्रकाश। अब एक चीज समझ लेना, इसके अंदर क्या बोला गया कि पहले पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो आ जाएगा, देन फिर मेटा आ जाएगा, देन फिर पैरा। बट मेटा क्या होगा हमारे पास, लेस रिएक्टिव टाइप का पोजीशन होगा, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ये होते हैं फाइनली, इन सबको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। और 12th के अंदर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीसी, एक क्वेश्चन कंफर्म होता है हमारे पास फाइंड द जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए होंगे। चलो, तो यहाँ से वही वाली बात होगी। तो टोटल नंबर ऑफ कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ गए हमारे पास, 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है। मेटा पर नहीं करेगा क्योंकि मेटा पर कोई भी वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई थी। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ से परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। फाइनली हमको क्या पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इन दिस कंपाउंड, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड में बताना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव इस जगह पर शो हो रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, एंड देन यहाँ पे क्या आ रहा है सिग्मा, एंड देन यहाँ पर क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो फाइनली क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखो कि ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इस जगह पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट होगा। तो हम लोग इसको बना लेते हैं, एक बार चेक करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसको चेक करते हैं एक बार। तो हम लोगों के पास स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, सिमिलर टाइप से जो हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे का वैसा ही है, ठीक है। एंड अब जो है इस जगह पर क्या गिवन है अपने को, पॉजिटिव चार्ज गिवन है, ऐसा ही होगा कुछ। और यहाँ पर क्या पाई बॉन्ड दिया हुआ है, एंड देन फाइनली पाई बॉन्ड दिया हुआ है, रिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अब फाइनली एक चीज समझना है यहाँ पे क्या दे रखा होगा, तो उसको कंप्लीट करते अपन, ठीक है। तो फाइनली इसका मैं अगर फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते अपन। तो यहाँ पर क्या है पाई बॉन्ड है, ठीक है, फिर क्या आ रहा है सिग्मा, एंड देन फिर क्या आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव। अब खुद से बनाने की कोशिश करना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो फाइनली क्या होगा कि ये पॉइंट बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो लोकेशन मेरे पास बन रही होगी पाई बॉन्ड की, वो कैसे बनेगी उस चीज को समझना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर पाई बॉन्ड अपने पास चला गया वहां से, ठीक है, तो इस चीज को फटाफट से बना लेंगे। पाई बॉन्ड अगर चला गया तो, अब पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है। अब अगर पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पर क्या परफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बस डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले स्ट्रक्चर में आगे की तरफ कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा बस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वापस से क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड, फिर ये सिग्मा और ये पॉजिटिव, तो ये फाइनली पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर जो हम लोगों के पास बनने वाला होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड इधर शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाहर वाले स्ट्रक्चर में अब कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस अपने को नहीं करना है। अब अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो पॉजिटिव कहाँ क्रिएट हो जाएगा भाई, इस जगह पे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को देखने के बाद यहाँ पर वापस से कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, इस जगह पे पाई बॉन्ड है, तो ये कहाँ पर शिफ्ट होगा भाई, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा अपने पास। तो फाइनली मेरे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड आ जाएगा, एंड ऊपर वाला पाई बॉन्ड कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और बाहर वाले पे भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से अब एक चीज समझना, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो फाइनली क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। अब देखो फाइनल कन्फिगरेशन देखो, पाई इस जगह पे क्या आ गया मेरे पास, इस जगह पे वापस से क्या परफॉर्म हो रहा है, पाई बॉन्ड परफॉर्म हो रहा है। देन ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा मेरे पास, इस जगह पे शिफ्ट होगा फाइनली लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर। तो फाइनली जो लास्ट स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ से मिल रहा होगा वो किस टाइप का होगा, वो इस टाइप का होगा कुछ, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, एंड इस वाले पे कोई चेंजेस नहीं है। ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ है तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। और फाइनली जो मेरे पास फाइनल स्ट्रक्चर हो रहा होगा उस जगह पे यहाँ से बॉन्ड चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो फाइनली ये टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएंगे। होप सो कि सबको बनाना आ गया होगा, ठीक है। तो ये कितने स्ट्रक्चर हो गए अपने पास, 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गए। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आरएस की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो वो बोलो कितना हो चुका है, यहाँ से 5, ठीक है। तो फाइनली पूछता है कि कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइब्रिड बना सकते हैं आप खुद से, जहाँ चार्ज डिलोकलाइज जो है वहाँ पे क्या बना देंगे अपन, डॉटेड स्ट्रक्चर परफॉर्म कर देंगे। अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पर तो वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा यहाँ से,
इस टाइप से क्या हो जाएगा, एक डॉटेड स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास। इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई अपने पास, पार्शियल पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। होप सो कि सबको क्लियर हो गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं अपन। तो अगला अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन था वो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। एक और नोट वाली बात क्या है, एक नोट लगा के याद रखना सब। अगर CH2 पॉजिटिव के ऊपर अगर ऑन बेंजीन रिंग देन न्यूक्लियोफाइल नॉट अटैक्स ऑन द मेटा पोजीशन। क्लियर हो गया था, क्योंकि मेटा पर कोई भी वैकेंसी क्रिएट हुई नहीं थी, तो मेटा पोजीशन पर क्या होगा, मेटा पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, लेस रिएक्टिव हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, बहुत सी बार कंफ्यूज क्रिएशन हो जाता है। यहाँ से कंफ्यूज क्रिएट करेगा तो हमें क्या करना है, मेटा पोजीशन लेस रिएक्टिव होती है तो अटैकिंग ग्रुप मेटा पर अटैक ना करके कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो या फिर पैरा पर करेगा। देन फाइनली क्या पूछा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर है तो फटाफट से करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे पाई आ गया, फिर सिग्मा आ गया, देन फिर पाई। अब देखो पहले क्या होगा, ये पाई सिग्मा, इस जगह पे क्या है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पर क्या बॉन्ड है मेरे पास, पाई बॉन्ड है। तो पहले ये वाला चेंज होगा, देन मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से पाई पाई सिग्मा आ गया, तो पहले ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या करा अपन ने, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, तो इस जगह पर क्या चार्ज आ गया, यहाँ पर क्या चार्ज क्रिएट हो गया मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो फाइनली इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो फाइनली इस जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो फाइनल अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ था पार्शियल, एंड यहाँ से भी बॉन्ड गया था, तो इस टाइप से मेरे पास क्या बन जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहां जहां चार्ज क्रिएट हुआ था तो डेल पॉजिटिव एक तो इस जगह पर क्रिएट हुआ था, एंड एक इस जगह पर क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव आ गया, एंड फाइनली एक यहाँ पर जो मेरे को गिवन था। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने हो गए, 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला हुआ यहाँ से, इसके अंदर मेरे को टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बताने, तो वही पाई सिग्मा, ये वाला क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो पाई कॉन्फिगरेशन हो गया, देन फिर क्या हो गया, सिग्मा, एंड देन फिर पॉजिटिव। तो फाइनली ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो फाइनली मेरे पास कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, यहाँ से 2, और हाइब्रिड अपन को क्लियर हो चुका है। फाइनली थर्ड वाले स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो थर्ड वाले को एक बार हम लोग इधर बना लेते हैं, यहाँ से थर्ड वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बना लेते हैं। थर्ड वाले स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को एक साइक्लिक कंपाउंड गिवन है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर क्या गिवन है, पाई बॉन्ड गिवन है, और शायद यहाँ पे क्या गिवन है, चार्ज गिवन है। अब इसके मेरे को क्या करना है, सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेने हैं, ठीक है। अब देखो भाई सारे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं इस चीज के, ठीक है। तो देखो कैसे बन रहे होंगे। सबसे पहले क्या होगा कि पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पर क्या है कॉन्फ़िगरेशन, अगर चेक करेंगे यहाँ से, तो ये पर क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पाई है। देन यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सिग्मा, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, यहाँ से ये वाला क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर मेरे पास बन रहा होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हो चुका होगा। तो पहला अगर स्ट्रक्चर मैं बना दूं यहाँ से, तो वो देखो क्या बन रहा होगा अपने पास। तो बनाते फटाफट से। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसको क्लियर हो रहा है वो बनाता जाए साथ के साथ। अब देखो कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड अगर यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड आ गया तो ये चार्ज खत्म हो गया, और ये पाई इस जगह से शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी भाई, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। वैकेंसी को विशेष होकर होंगे अपन पॉजिटिव से, तो पहला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, अगले स्ट्रक्चर की, तो फाइनली लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों के पास क्या हो रहा होगा, लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड अगर हम लोगों का यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, तो अगर इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जगह पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बॉन्ड को कहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, इस जगह पे भी। तो फाइनली जो मेरे पास स्ट्रक्चर आएगा उस चीज का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस जगह पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर मेरे पास ये हो गया, और यहाँ पर अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव कहाँ क्रिएट हो जाएगा, इस जगह पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं यहाँ से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कितना टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गए, 3, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट में चलते फटाफट से। अब अगला मेरे पास आ रहा है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एग्जांपल था, जेई का क्वेश्चन है। पूछा हुआ था कि NH3 के ऊपर क्या बोला हुआ, यहाँ पर कितना इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। NH3 के ऊपर क्या गिवन था, यहाँ से पॉजिटिव गिवन था। अब अगर मुझे इसकी बात करनी तो देखो मेरे पास क्या गिवन है, और यहाँ पर क्या गिवन है अपने को, सॉरी यहाँ पर गिवन नहीं अपने को, थोड़ा साइड में गिवन, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार क्या गिवन है। डबल बॉन्ड NH3 यहाँ पर गिवन है, ये गिवन है अपने को। अब एक चीज समझना, यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, NH3 पर पॉजिटिव। अब एक चीज सबसे पहली बात तो क्या होती है, अपने को पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। ये अपन अमोनिया के स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा था, बेसिक समझ लेना।
बट अगर कभी कभी क्या होता है कि ये 4 वैलेंसी भी फॉर्म कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ से लोन पेयर अगर मैं हटा लूँ तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो कभी कभी क्या कर लेता है, ये 4 वैलेंसीज भी परफॉर्म करता है, बट ये पेंटावेलेंट नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ से ये 4 वैलेंसी तो क्रिएट कर लेगा। तो एक नोट डाउन करना है यहाँ पर, क्या होगा कि जैसे ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि अंदर का अगर बॉन्ड फ्री होगा, अंदर का अगर यहाँ से बॉन्ड फ्री होगा मेरे पास, तो एक चीज समझना है, यहाँ पे क्या होगा, अंदर वाले पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा होगा ये। तो यहाँ पर क्या है, पहला पाई बॉन्ड यहाँ पर है अपने पास, एंड सेकंड पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एंड थर्ड पाई बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा होगा इस जगह पे। तो जैसे ये बॉन्ड अगर शिफ्ट होगा ना यहाँ पे, तो समझना कि क्या चीज हो रही होगी। तो जैसे अगर वो बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पर, तो समझो क्या होगा, जैसे वो वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इन पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड आने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 रहेगा। अब एक चीज समझना, यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होगी, 5। तो ये क्या हो जाएगा भाई अपने पास, पेंटावेलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, पेंटावेलेंट हो जाएगा। अब ये अगर पेंटावेलेंट हो गया अपने पास, ठीक है, ये क्या हो गया, अगर पेंटावेलेंट हो गया है तो ये क्या करेगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की पेंटावेलेंट वैलेंसी शो ही नहीं होती है, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटावेलेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट्स वाई यहाँ पर जो इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे वो कितना आएगा, यहाँ पास 0 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे परफॉर्म रहेगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे फटाफट से। अगला क्या पूछा है, हाउ मेनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इन नाइट्रेट। अब NO3-2 का मेरे को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो सब लोगों को पता होगा NO3-2 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे NO3-2 का स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से NO3-2 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए नाइट्रेट का, तो ये बस जस्ट स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा था ये लगभग वैसा ही है जो स्टार्ट में हम लोगों ने किया था। नाइट्रेट का हम लोगों ने शायद यहाँ पे किया था, अभी कहाँ गया, एक मिनट देखते फटाफट से। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर अभी जस्ट बनाया था हम लोगों ने, तो ये वही वाली बात है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले नाइट्रेट के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। तो अगर वापस से अगर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, इस जगह पे सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो अगर पहला कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो इसमें दोनों जगह पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो पहला बॉन्ड का होगा, ये जो नेगेटिव होगा ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। इस जगह पर शिफ्ट होने के बाद क्या बन जाएगा, ये इस जगह पे चला जाएगा। तो फाइनली ये वाला जो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फाइनली अगर इधर चलेंगे अपन तो इधर भी क्या होगा, फाइनली अगर मैं इस साइड से ट्रांसफर करूंगा तो ये वाला क्या होगा, इधर ट्रांसफर होगा। अगर मैं जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव ट्रांसफर करता हूँ, अगर डबल बॉन्ड रहेंगे तो यहाँ पर वापस से कितना हो जाएगा, पेंटावेलेंट फॉर्म कर देगा। इस वजह से वो बॉन्ड का हो जाएगा, वापस से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फाइनली क्या होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गए, ठीक है। तो फाइनली मैं क्या बना दूंगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देंगे। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर से मेरे को क्या पता पड़ जाएगा कि अटैकिंग ग्रुप कहाँ पर अटैक कर सकता है, 1, 2 एंड 3 पोजीशन पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रेट का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, NO3-2 का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, NO3-2 का वो नाइट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए, यहाँ से 3। अब एक चीज क्या करनी, वापस से वही वाली बात होगी। अब क्या हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो अब तीसरे टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़ रहे हैं। लोन पेयर आ गया मतलब न्यूट्रल एलिमेंट होगा, क्या होगा, न्यूट्रल एलिमेंट, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर क्या है, खुद के लोन पेयर है भाई, ठीक है। नाइट्रोजन के क्या है, यहाँ पर खुद के लोन पेयर है। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या हो गया, पाई सिग्मा एंड फिर क्या दे रखा है, लोन पेयर रखा है। अब ये क्या होगा कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर शिफ्ट होगा, एंड फाइनली ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा भाई, अपने पास इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली लोन पेयर जैसे इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो यहाँ पर किससे डिनोट कर दिया अपन ने, पॉजिटिव से। एंड फाइनली जो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था उससे इस वाले कंपाउंड पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर मैं ये न्यूट्रल स्पीसीज है तो इसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर 2। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है अभी, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी अपने पास, न्यूट्रल स्पीसीज कहलाएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका सम करें इस, तो यहाँ पर एक चार्ज नेगेटिव आ रहा है और एक चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव, एंड दूसरा चार्ज यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर दोनों को सम करेंगे तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 नेट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने पहली बार में बोला था कि अगर किसी भी पर्टिकुलर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज अगर जो होगा वो इक्वल होना चाहिए जो स्टार्टिंग का एलिमेंट था, तो वहां पर क्या हो जाएगी, वो न्यूट्रल स्पीसीज होगी। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अपने पास कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। चलो, द टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ एटम मस्ट भी क्या होना चाहिए, नॉट चेंज। ये चीज ध्यान रखना, अगर बहुत सी जगह कंफ्यूज क्रिएट करता है, बहुत सी जगह अगर एटम को चेंज किया हुआ है तो उसको, एटम को अगर चेंज किया हुआ है तो उसको रेजोनेंस ना बोल के क्या बोलते हैं अपन, टोटोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, केवल क्या ट्रांसफर होगा, केवल चार्ज वहां पर ट्रांसफर होना चाहिए या फिर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट चलते फटाफट से आगे। अगला क्या पूछा हुआ है मेरे को, ये वही वाली बात होगी। अब यहाँ पर क्या गिवन है, लोन पेयर गिवन है, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही वाला स्ट्रक्चर आ गया सेम। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गए। ठीक है, फाइनल क्या पूछा हुआ है मेरे को, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर किस में बनाना है, मेरे को एनिलीन में बनाना है। ठीक है, तो एनिलीन का रेजोनेंट स्ट्रक्चर हर बार आता है, तो एक बार इसको हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास एनिलीन का रेजोनेंट स्ट्रक्चर अगर मैं परफॉर्म करूँ यहाँ पे तो कितना होगा भाई, तो देखो किस टाइप से बनेंगे यहाँ पे एनिलीन का। क्या कर रहे हैं अपन, एनिलीन बनाते हैं पहले। इस टाइप से हो जाएगा बस एनिलीन। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को आता होगा, क्लास 12th में अपन ने इस चीज को पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर रेजिन रिंग के ऊपर अगर मेरे पास क्या होता है NH2 होता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने लोन पेयर होते हैं अपने पास, 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिलीन के रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो सबसे पहला कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है बिल्कुल। तो इस जगह पे तो क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है, देन सिग्मा मिल रहा है, और फिर क्या मिल रहा है, लोन पेयर मिल रहा है। तो ये जो लोन पेयर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल स्पीसीज हो जाएगी अभी। तो सबसे पहला काम जो होगा कि ये पाई बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा अपना, और सॉरी सबसे पहला काम अगर अपन देखेंगे नाइट्रोजन के ऊपर के जो लोन पेयर है वो क्या हो जाएंगे अपने पास, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको कंप्लीट करें तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से सबसे पहले क्या होंगे, ये लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ से शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो लोन पेयर किस जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, अब देख लेना, जिसको रेजोनेंट स्ट्रक्चर अगर नहीं बनाना है तो ढंग से सीख ले। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंट स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लोन पेयर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो अगर इस चीज को वापस से कंफर्म करें तो देखो क्या बनने होगा, अगले स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। रिंग को कहीं से भी ब्रेक ना करें। ठीक है, कर्सर का दिक्कत है ये। तो अगले स्ट्रक्चर में हम लोग देखो क्या बना रहे हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि एनिलीन की बात करते हैं, तो NH2 के ऊपर से क्या जा चुके हैं, लोन पेयर गिवन जा चुके हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से लोन पेयर चला गया है तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या शो हो जाएगी, पॉजिटिव वैलेंसी शो हो जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव से शो कर दिया अपन ने इस चीज को। अब फाइनली क्या होगा, बॉन्ड जो हुआ था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो वो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। और फाइनली ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ था मेरे पास, इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव आ जाएगा। बाकी सारे बॉन्ड पे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे बॉन्ड क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब फाइनली अगर इस जगह पे देखें तो इस जगह पे कार्बन पे क्या होगा, वापस से क्या होगा, नेगेटिव आ गया। तो फाइनली ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। एंड आगे की तरफ शिफ्ट करने के बाद क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास अगला स्ट्रक्चर देखो क्या बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था मेरे पास, NH2 को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये तो क्या रहेगा अपने पास, एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, NH2 प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, बॉन्ड भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर बन जाएगा पाई बॉन्ड, इधर भी क्या रहेगा मेरे पास, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अगले स्ट्रक्चर में वापस से कार्बन के ऊपर नेगेटिव अनस्टेबल होगा, तो फाइनली इस बॉन्ड को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पर। एंड अगर यहाँ पर अगर बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फाइनली ये बॉन्ड को किस जगह पर ट्रांसफर कर लेगा, इस जगह पर। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस टाइप का बन रहा होगा। NH2 पर कोई भी दिक्कत नहीं है अपने पास, तो यहाँ पर क्या रहेगा, NH2 प्लस ही रहेगा। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ था, एक तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा इस जगह पे आ गया। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव आ जाएगा। ऑलराइट, अब फाइनली लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर शिफ्ट होने से ये वाला बॉन्ड वापस कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, उस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइनली जो लास्ट स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा यहाँ से, तो वो कुछ इस टाइप का होगा। और जितने टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो कंपाउंड उतना ही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये चीज हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ी है, तो इन चीजों को ध्यान रखना और ये सारे स्ट्रक्चर खुद से बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या था, NH2। अब फाइनली देखो ये वाला बॉन्ड इधर ही है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आई है। ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला नेगेटिव कहाँ शिफ्ट होता है, इस जगह पर। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। फाइनली ये वाला इधर चला गया। अब अगर ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो गया तो फाइनली वापस नाइट्रोजन के क्या मिल जाएंगे, लोन पेयर एज इट इज वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन गए यहाँ पर, 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन गए। अगर मैं एनिलीन की रेजोनेंट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर आ गए,
5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर किसके क्रिएट हो चुके हैं मेरे पास, एनिलीन के क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। एक फाइनल हम लोग क्या बना लेते हैं यहाँ से, सबको होप सो समझ में आ गया होगा। तो एक फाइनली क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम लोगों ने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एनिलीन, हम लोगों ने पूछा था, और बहुत सी बात सीबीएसई और 12th आरबीएसई में पूछा जाता है कि एनिलीन का रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक क्या बना दूं, हाइब्रिड कंपाउंड बना दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रिंग आ जाएगी, ठीक है, हाइब्रिड रिंग आ जाएगी, और यहाँ पे क्या लगा देगा अपन, NH2। अब एक चीज समझना, इसका फायदा क्या है, बॉन्ड यहाँ पर भी होता, पार्शियल पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो ऐसे क्रिएट कर देंगे। अब एक चीज समझो, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर कहाँ कहाँ क्रिएट हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हुई है, ऑर्थो पर क्रिएट हुई है, इस वाले क्वेश्चन को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ठीक है। देन फिर कहाँ पर क्रिएट हुई है, पैरा पर क्रिएट हुई है, फिर फाइनली कहाँ पर क्रिएट हुई है, वापस से ऑर्थो पर क्रिएट हुई है। तो इसीलिए रेनिलिन के अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पे भी क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा, और इस जगह पर भी क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ से डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो फाइनली मुझे एक चीज पता हो गया कि एनिलीन जो होता है ना, वो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है। मतलब आने वाला अटैकिंग ग्रुप हमेशा कहाँ पर आएगा भाई, आने वाला अटैकिंग ग्रुप जो होगा अपने पास कहाँ पर आएगा, हमेशा ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या फिर पैरा पोजीशन पर आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ा रहा है, ये ऑर्थो और पैरा पर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये था हमारा एनिलीन का रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग वो टोटल नंबर ऑफ एनिलीन के स्ट्रक्चर कितने बन गए, यहाँ से टोटल रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन गए यहाँ से कितने, 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन चुके हैं, और फाइनली ये क्या था, हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। तो मोर द रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, मोर द स्टेबिलिटी हो जाएगा, एंड फाइनल क्या हो जाएगा, रेजोनेंट स्ट्रक्चर इन द फिनोल कंपाउंड। तो फिनोल का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो फिनोल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले वही वाली बात हो जाएगी। अच्छा एक चीज समझ लेना, क्या होता है ये, न्यूट्रल स्पीसीज या फिर न्यूट्रल कंपाउंड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या होता है ये, अपने पास न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो फाइनली लोन पर कहाँ ट्रांसफर होगा, इधर ट्रांसफर होगा। तो फाइनली ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होने के बाद यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, हमारे पास पॉजिटिव। एंड फाइनली ये बॉन्ड जैसे इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये भी क्या रहेगा, अनस्टेबल, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा तो अनस्टेबल रहेगा, तो ये बॉन्ड को क्या कर देगा, आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये बॉन्ड वापस से ट्रांसफर होंगे। तो फाइनली ये वाला बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस जगह पर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर क्या क्लियर हो गया, नेगेटिव। एंड फाइनली ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इधर। तो अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पर पाई रहेगा, और इधर बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला नेगेटिव यहाँ पर ट्रांसफर होगा, फाइनली इसको वापस से नेगेटिव मिल जाएगा। तो फाइनली ओके लोन पर वापस आ जाएंगे। अगर तुम लोग देखोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। क्या हो गया है, यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। तो यहाँ पर क्या चेंज होगी, बॉन्ड पोजीशन चेंज हो गई है। अब हमने पहले ही बोला था कि पाई बॉन्ड शिफ्टिंग जो होगा उसको हम लोग क्या बोला था, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोला था। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल कंपाउंड होगा। तो फाइनली ये था हम लोगों का आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो फाइनली एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो ये जो दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास बोर्ड के पर्पज से भी, और ठीक है कॉम्पिटिटिव के पर्पज से भी, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम लोग रियल मान सकते हैं, और जितने टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे किसकी, प्लस एम इफेक्ट की, माइनस एम इफेक्ट की, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, आपको इनके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो होप सो, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, और कीप द लाइक एंड शेयर अवर चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे फाइनली अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज जीओसी का लेक्चर। फाइनली हम लोग मिलते हैं।